मेथड है हमारा मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। तो हमने देखो ऑलरेडी 3 मेथड कर लिए। अगर मैं वो डायग्राम मैंने बनवाया था एक, है ना, तो डायग्राम से अगर हम देखें तो मैंने कौन सा, एक तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंस हमने कर लिया, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी कर लिया। नेक्स्ट मैं करने जा रहा हूँ मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। क्लियर है? मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, तो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। मेल्ड क्वेश्चनर मेथड क्या, ठीक है, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। इस मेथड में क्या होगा, इन्वेस्टिगेटर जो है, एक ये इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेटर जो है, ये पर्सन इन्वेस्टिगेटर है। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है। तो ये इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बना लेगा, एक लिस्ट बना लेगा क्वेश्चंस की, कि तुम्हारे घर में कितने मेंबर हैं, ठीक है, कौन कमाने वाला है, कितने बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें लिख लेगा, और इस क्वेश्चंस की लिस्ट को ही हम क्या कहते हैं, क्वेश्चनर। ठीक है, इसने डिफरेंट क्वेश्चन लिख लिए, और फिर ये जिस पर्सन से कलेक्ट करना चाहता है, मान लो ये रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट मतलब कि जिस पर्सन का डाटा हमने कलेक्ट करना है, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस की लिस्ट इसको दे देगा, और ये क्या करेगा, ये क्वेश्चन की लिस्ट को फिल करके, इसके आंसर फिल करके, ज़्यादातर ये एमसीक्यू वगैरह पैटर्न में रहते हैं, ठीक है ना, तो इसकी लिस्ट फिल करके फिर ये आंसर की लिस्ट इसको सेंड कर देगा, मतलब क्वेश्चन आयर को फिल करके इसको सेंड कर देगा। एक ये तरीका है। या फिर रिस्पोंडेंट इसके पास खुद जा रहा है, रिस्पोंडेंट इसके पास खुद जा रहा है, ठीक है, और खुद जाके पूछ रहा है लिस्ट अभी इसके पास ये क्वेश्चंस की, और ये इससे रिस्पॉन्स ले रहा है और खुद टिक कर रहा है कि भाई अच्छा ये है, ये आंसर है, ये आंसर है। क्लियर है? यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद इस लिस्ट को कंप्लीट कर रहा है। क्लियर है? तो ये ऐसे भी कर सकता है, या तो इसको सेंड कर दे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन की लिस्ट को, और ये आंसर भर के सेंड कर दे, या फिर क्वेश्चनर जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद जाता है और खुद वहाँ पे अपने आप हाथों से, अपने हाथों से फिल करता है। क्लियर है? ठीक है जी। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने, चलो बाद में करेंगे डिस्कस, फिलहाल तो ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे, अच्छा ये क्वेश्चंस में क्या होगा, क्वेश्चनर में क्या होगा, क्वेश्चनर इंक्लूड्स क्या क्या होंगे इसमें, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, लिस्ट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्वेश्चंस की लिस्ट होगी, या ब्लैंक्स होगी, फिलअप होती हैं ना ब्लैंक्स, या ब्लैंक्स होंगी, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को हमें मिलेंगे, या एमसीक्यू पैटर्न में जो होते हैं उस टाइप में क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, एक तो इसमें ये बात रखनी है क्वेश्चनर क्या होता है, और दूसरी बात हमें क्या रखनी है, एक ये बड़ा आता है एमसीक्यू में कि सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवलप। ये क्या होता है, सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प एनवलप क्या होता है, ये एक ऐसा पोस्ट का, जो कंपनीज होती है ना, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूट रहता है, तो उसने क्या क्या होता है कि पोस्ट के लिए अपने एनवलप छिपाए होते हैं। क्लियर है? उन एनवलप पे ऑलरेडी उसका एड्रेस प्रिंटेड होता है। ठीक है ना, एनवलप है मान लो, तो एनवलप पे ऑलरेडी क्या है, एड्रेस प्रिंटेड होता है, तो उसको कहते हैं सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवलप। जैसे मान लो मैंने कॉमर्स गुरु जी का एनवलप छिपाया, तो उसका एड्रेस जो होगा वो ऑलरेडी मेंशन होगा इस एनवलप पे। इस एनवलप को मैं क्या कहूँगा, सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवलप, क्योंकि इसके अंदर हमारा खुद का एड्रेस लिखा हुआ है। तो ज़्यादातर क्वेश्चनर जो इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, वो अगर पोस्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन भेज रहा है कि भाई मुझे इसके क्वेश्चन के आंसर देना ज़रा, ठीक है, जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, तो वो इस लिफाफे में भेजता है, किसमें, सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवलप, जिस पे उसका खुद का एड्रेस भी लिखा होता है, स्टैम्प होती है। क्लियर है? तो मैं लिख रहा हूँ सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवलप इज एनक्लोज्ड फॉर रिटर्निंग द, ये किस लिए करता है, फॉर रिटर्निंग द क्वेश्चनर बाय पोस्ट,
रिटर्निंग द क्वेश्चनर बाय पोस्ट, कि भाई पोस्ट से इस क्वेश्चनर को रिटर्न कर देना आंसर फिल करके। क्लियर है? तो ये याद रखना, सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवेलप किस मेथड में यूज़ होता है? मेल्ड क्वेश्चनर में यूज़ होता है ये मेथड। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो इसके बाद सूटेबिलिटी। अगर मैं सूटेबिलिटी की बात करूं कि ये मेथड कहाँ पे सूटेबल है, ये मेथड कहाँ पे सूटेबल है, तो जहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? लार्ज हो। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो? लार्ज। हम ये एक जगह बैठे बैठे बड़ी जगह मेल कर सकते हैं ना, पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। जहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? एरिया लार्ज है, वहाँ पे मेथड अप्लाई होगा। और जहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है वो लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, व्हेन रिस्पोंडेंट क्या होगा? जहाँ पे रिस्पोंडेंट लिटरेट होगा वहीं पे ये अप्लाई हो सकता है, लिटरेट। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चनर को पढ़ के उसे आंसर देने होंगे, तो जहाँ पे रिस्पोंडेंट लिटरेट है वहाँ पे ये मेथड अप्लाई होगा। ठीक है जी। फिर इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लें, क्या क्या मेरिट्स हैं इसके, क्या क्या डीमेरिट्स हैं। इधर मेरिट्स लिख लेंगे और इधर डीमेरिट्स। चलो फर्स्ट में मेरिट्स की बात करूं तो पहला तो मेरिट यही है, वाइड कवरेज, कि भाई लार्ज एरिया हम कवर कर सकते हैं इसके थ्रू। सेकंड मेरिट की मैं बात करूं, इकोनॉमी, कॉस्ट कम है, लेस कॉस्ट है, लो कॉस्ट कह लो या फिर। ठीक है ना। थर्ड वन इज ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी। ठीक है, ओरिजिनलिटी ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये उसके एड्रेस पे, जिससे हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसके एड्रेस पे भेजेंगे। तो ये मान रहे हैं कि जब रिस्पोंडेड इसे फिल करेगा तो हमें रिस्पोंडेड जब इंफॉर्मेशन देगा तो वो करेक्ट ही देगा, ओरिजिनल ही देगा, इसलिए इसको कह रहे हैं। ठीक है ना। फोर्थ वन इज फ्री फ्रॉम बायस, फ्री फ्रॉम बायस कह रहे हैं कि इसमें पक्षपात देखने को कम मिलेगा। ठीक है ना। फिफ्थ वन इज मेंटेन सिक्रेसी, मेंटेन सिक्रेसी, क्योंकि हमने उसके घर के एड्रेस पे भेजा है। ठीक है, पोस्ट के थ्रू भेजा है। क्लियर है? तो सिक्रेसी रहने के चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चनर हमने बनाया और वो रीड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स, क्या क्या होंगे इसके? डीमेरिट्स की अगर मैं बात करूँ तो लिमिटेड स्कोप है, लिमिटेड स्कोप, सॉरी लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप का मतलब क्या क्या है यहाँ पे? एरिया से रिलेटेड नहीं है लिमिटेड स्कोप, कि लिमिटेड एरिया को कवर करेगा, नहीं, ये लिमिटेड लोगों को कवर करेगा, ओनली एजुकेटेड लोगों को कवर करेगा मेथड, ओनली एजुकेटेड पीपल कवर, एजुकेटेड, एजुकेटेड पीपल कवर, पीपल कवर होंगे इसमें। ठीक है ना। सेकंड वन इज, सेकंड क्या है? लेस एक्यूरेसी एंड, लेस एक्यूरेसी ही देखने को मिलेगी हमें, लेस एक्यूरेसी। ठीक है, लेस एक्यूरेसी। अब देखो यही यहाँ पे क्या था, मेरिट था कि भाई एक्यूरेसी रहेगी, ओरिजिनलिटी रहेगी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे डीमेरिट लिख दिया इन्होंने, क्योंकि अगर क्वेश्चनर हमने भेजा था राम के नाम पे लेकिन श्याम फिल कर रहा है तो इन्फॉर्मेशन गलत आएगी। ठीक है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट क्या? जैसे कई बार सर्वे होता है ना, यूट्यूब पे सर्वे होता है, या आपके पास कोई सर्वे वाला आता है, गूगल फॉर्म आता है, तो आप कई बार सीरियस होकर उसे फिल नहीं करते। ठीक है, ऐसे ही टिक मार देते हो। ठीक है, बहुत से लोग बिना पढ़े ही एमसीक्यू फिल कर देते हैं। क्लियर है? तो उसे कहते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से भी आपके पास ओरिजिनल डाटा नहीं आ रहा। चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, मीन्स क्वेश्चन आपने कुछ और पूछा था, उसने कुछ और समझ लिया, ठीक है, और वो आंसर कुछ और दे रहा है। चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, आपने कुछ और पूछा था, ठीक है ना, क्वेश्चन जो अंडरस्टैंड किया उसने गलत किया। क्वेश्चंस नॉट अंडरस्टैंड, नॉट प्रॉपर अंडरस्टैंड, प्रॉपर अंडरस्टैंड बाय रिस्पोंडेड। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग।
तो ये इसके डीमेरिट्स थे। ठीक है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट है प्रिकॉशंस है कुछ। प्रिकॉशंस देखो इस मेथड की क्या क्या प्रिकॉशंस है। पहली प्रिकॉशन क्या है कि भाई क्वेश्चनर जो होना चाहिए आपका उसमें सिंपल लैंग्वेज और सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए क्वेश्चंस, अट्रैक्टिव होने चाहिए। ठीक है ना, मतलब इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, सिंपल वे में होनी चाहिए, ऐसे घुमा फिरा के ना पूछो आप कि समझ ही ना आए रिस्पोंडेंट को कि क्या रिस्पॉन्स देना है। क्वेश्चंस जो होने चाहिए वो नॉट वेरी पर्सनल, पर्सनल नहीं पूछने आपने ज़्यादा, पर्सनल उसके अंदर घर के अंदर है ना, पर्सनल बातें नहीं पूछनी, ऐसा क्वेश्चन आयर आपने नहीं प्रिपेयर करना। अच्छा, क्वेश्चंस में प्रॉपर सिस्टम यूज़ करना है, सीक्वेंसिंग यूज़ करनी है। ठीक है, ये सीक्वेंसिंग क्या होती है, ये सीक्वेंसिंग क्या होती है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस जो हैं वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पूछने चाहिए। इसकी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो से आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करोगे कि क्वेश्चन की जो सीक्वेंसिंग होनी चाहिए वो कितनी सही तरीके से होनी चाहिए। क्लियर है, एक वीडियो देखो आप। जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपकी शादी हुई है? नहीं। नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? बेशरम। अरे बेवकूफ, बच्चे कितने हैं पहले पूछना था ना। नमस्कार, हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपके बच्चे हैं? जी हाँ। कितने हैं? 6। 6। आपकी शादी हुई है? बेशरम। तो देखा आपने, उसने क्वेश्चंस जो पूछे उनकी सीक्वेंसिंग अच्छी नहीं थी। क्लियर है, उसके जो क्वेश्चंस की सीक्वेंसिंग थी वो गलत थी, क्वेश्चंस की सीक्वेंसिंग उसकी अच्छी नहीं थी। उसने पहले पूछा कि आपकी शादी हुई थी, वो कहती नहीं। फिर उसने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, है ना, तो सीक्वेंसिंग देखो यहाँ पे बिल्कुल गलत थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने नहीं पुट करने क्वेश्चन आयर में। ठीक है, तो सीक्वेंसिंग जो होनी चाहिए क्वेश्चन आयर में वो प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट मेथड है क्वेश्चन आयर फिल्ड बाय एनुमरेटर। क्वेश्चन आयर फिल्ड बाय क्वेश्चन आयर फिल्ड बाय एनुमरेटर। एनुमरेटर, ठीक है। ये एनुमरेटर कौन होता है, ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में कि ये एनुमरेटर कौन होता है। एनुमरेटर कौन होता है इसके बारे में क्या बताया मैंने पहले कि एनुमरेटर, जैसे फॉर एग्जांपल ये इन्वेस्टिगेटर है, ये इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर जिसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इन्वेस्टिगेटर। क्लियर है, और ये रिस्पोंडेंट है, ये पर्सन रिस्पोंडेंट है, मतलब जो रिस्पॉन्स देगा, जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर ने क्या करा कि एक पर्सन अपॉइंट किया, इस पर्सन को कहा कि तू जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर। तो ये जो पर्सन है ये एनुमरेटर है, एनुमरेटर। क्लियर है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आयर है, इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चन आयर इसको देगा और ये क्वेश्चन आयर जाके इससे रिस्पॉन्सेज लेगा। क्लियर है, तो ये जो पर्सन है जो हेल्प कर रहा है इन्वेस्टिगेटर की, वो कौन हो गया, एनुमरेटर। ठीक है, एक चीज़ याद रखना यहाँ पे, एक चीज़ याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि इफ़ क्वेश्चन आयर, जो क्वेश्चन आयर है वो फिल्ड बाय एनुमरेटर, अगर क्वेश्चन आयर जो फिल्ड करेगा वो एनुमरेटर करेगा, मतलब ये पर्सन अगर क्वेश्चन आयर फिल्ड करेगा, ये गया इसके पास और ये इसे जवाब बता रहा है और ये फिल करी जा रहा है, क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो एनुमरेटर के हाथों में है, रिस्पोंडेंट उसे आंसर बता रहा है, वो उसमें फिल करी जा रहा है आंसर। तो अगर क्वेश्चन आयर फिल्ड बाय एनुमरेटर होगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्वेश्चन, उसको कहेंगे शेड्यूल। क्या कहेंगे उसको, शेड्यूल। ये याद रखना, ये एमसीक्यू में बहुत बार आता है कि शेड्यूल किसको कहते हैं, शेड्यूल उसको कहते हैं जो एनुमरेटर फिल करता है। क्वेश्चन आयर अगर एनुमरेटर फिल कर रहा है तो उसे शेड्यूल कहेंगे। अगर यही क्वेश्चन आयर फिल करता कौन, यही क्वेश्चन आयर फिल करता रिस्पोंडेंट खुद से, हमने क्वेश्चंस की लिस्ट, एनुमरेटर गया और क्वेश्चंस की लिस्ट इसके हाथ में दे दी, रिस्पोंडेंट के हाथ में दे दी। क्लियर है, तो रिस्पोंडेंट के हाथ में जब क्वेश्चन आयर की लिस्ट दे दी, रिस्पोंडेंट खुद ही फिल कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, इफ़ क्वेश्चन आयर फिल्ड बाय रिस्पोंडेंट खुद ही फिल कर रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आयर फिल्ड बाय रिस्पोंडेंट है तो उसको हम क्वेश्चन आयर कहते हैं, याद रखना, उसको हम क्वेश्चन आयर कहते हैं अगर रिस्पोंडेंट फिल कर रहा है। और अगर एनुमरेटर फिल कर रहा है तो उसको हम शेड्यूल कहेंगे।
क्लियर है? अच्छा, ये मेथड जनरली कौन यूज़ करता है? मेथड जो यूज़ करते हैं, ये मेथड यूज्ड बाय ये कौन मेथड यूज़ करता है जनरली? गवर्नमेंट यूज़ करती है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बिग बिजनेस हाउसेस, वो रिसर्च वगैरह कराते हैं ना हमारे प्रोडक्ट की क्या डिमांड है आजकल, कस्टमर्स का क्या टेस्ट है, कस्टमर किस तरफ भाग रहे हैं, ठीक है, और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है, डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन इस मेथड का यूज़ करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है सूटेबिलिटी। ये मेथड कहाँ पे सूटेबल होगा? सूटेबिलिटी, तो ये कहाँ पे सूटेबल होगा? जहाँ पे एरिया क्या है? लार्ज है, एरिया जहाँ पे लार्ज है। क्लियर है? फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे लार्ज है हमारा। और जब स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर होगा या एनुमरेटर कह लो, ठीक है ना, वो होगा तभी ये मेथड अप्लाई होगा। इन्वेस्टिगेटर क्या होना चाहिए? स्किल्ड होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, उसको सारा पता हो स्टैटिस्टिक के बारे में। और एनुमरेटर क्या हो? जानता हो नॉन लोकल लैंग्वेज जानता हो वहाँ की, जहाँ से वो डाटा कलेक्ट करने जा रहा है, ठीक है। एंड कल्चरल नॉर्म्स, वहाँ के क्या कल्चर है उसके नॉर्म्स जानता हो, एंड कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद मेरिट्स पे आ जाओ। क्या इसकी मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं? फिर उसके बाद मेरिट्स पे आ जाओ और फिर डीमेरिट्स, ठीक है। मेरिट्स की अगर मैं बात करूं तो पहली मेरिट है कि वाइड कवरेज है कि नहीं, वाइड कवरेज होगी इसकी। सेकंड है एक्यूरेसी। अब देखो इसमें क्योंकि एनुमरेटर खुद भर रहा है ना फिल, एनुमरेटर खुद करेगा फिल, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो स्पेशलाइज्ड एनुमरेटर के थ्रू हो रही है इन्वेस्टिगेशन, तो इसलिए हम एक्यूरेसी कह सकते हैं इसमें अच्छी होगी। इन्वेस्टिगेशन डन बाय स्पेशलाइज्ड, जो उस काम में स्पेशलाइज्ड है, मतलब परफेक्ट है, उसको हमने ये काम दिया, तो स्पेशलाइज्ड एनुमरेटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इसमें एक्यूरेसी अच्छी होगी, मतलब रिजल्ट जो आएंगे वो अच्छे आएंगे, इंफॉर्मेशन जो आएगी वो अच्छी आएगी। दूसरी बात, इसमें पर्सनल कॉन्टैक्ट बनेगा। फोर्थ वन इज इम्पार्शियलिटी। इसमें पार्शियलिटी कम देखने को मिलेगी, वो कह रहे हैं। इम्पार्शियलिटी क्यों मिलेगी, मतलब पार्शियलिटी कम क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि एनुमरेटर जो है वो खुद के लिए इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर रहा, वो इन्वेस्टिगेटर के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो जब इन्वेस्टिगेटर के लिए वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, खुद के लिए नहीं कर रहा, तो वो पार्शियलिटी नहीं करेगा। अगर खुद के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता तो जो बातें उसको अच्छी लगती वही वो कलेक्ट करता। बात समझ आ रही है? तो इसलिए पार्शियलिटी इसमें कम देखने को मिलेगी। बिकॉज हम कह सकते हैं, मैं लिख देता हूँ इसमें, बिकॉज एनुमरेटर 2 मिनट, क्योंकि एनुमरेटर को ये इंफॉर्मेशन डू नॉट नीड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन एनुमरेटर को नहीं चाहिए। क्लियर है? तो इसलिए वो पार्शियलिटी नहीं करेगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते टाइम, ठीक है। फिफ्थ क्या है? कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि जो भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होगी ना वो एनुमरेटर कंप्लीट करके देगा, क्योंकि हमने एनुमरेटर को काम क्या दिया है कि भाई तूने फिल करके देने हैं, शेड्यूल फिल करके देना है तूने, तो वो कंप्लीट ही करके देगा। अगर देखो आप बॉस हो कहीं के और आपने अपने सबॉर्डिनेट को कोई काम दिया है तो वो पूरा करेगा, यूज़ करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो डाटा आएगा वो कंप्लीट आएगा। डीमेरिट्स क्या है? फर्स्ट डीमेरिट है इसकी एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक बंदा हायर करना पड़ रहा है, उसको हमें सैलरी देनी पड़ेगी। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ एनुमरेटर, अगर जिस एरिया में तुम वो कराना चाह रहे हो सर्वे, जिस एरिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हो वहाँ पे एनुमरेटर ही नहीं अवेलेबल है, ऐसा कोई समझदार है ही नहीं जो इसको स्टैटिस्टिक की नॉलेज हो, तो फिर बड़ा मुश्किल है ये मेथड अप्लाई करना। टाइम कंज्यूमिंग है,
ठीक है, पहले आप ढूंढोगे ऐसा पर्सन, फिर उससे रिक्रूट करोगे, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, नॉट सूटेबल लिख लो, फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते थे कि वो मुझे ही पता लगे, लेकिन आपने तो एक एनुमरेटर हायर किया है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन तो उसको भी पता लग जाएगी। तो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के लिए ये नहीं मेथड है। पार्शियल हो जाएगा अगर एनुमरेटर बायस्ड हो जाए, इफ़ एनुमरेटर बायस्ड, अगर एनुमरेटर ही बायस्ड हो गया तो हमें देखने को मिल जाएगा कि भाई पार्शियलिटी इसमें हो सकती है। प्रिकॉशंस क्या क्या हैं इस मेथड के? प्रिकॉशंस क्या है कि जो एनुमरेटर है उसको प्रॉपरली आपको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको स्टैटिस्टिकल टूल की नॉलेज प्रॉपर बतानी पड़ेगी, या फिर अगर उसे पहले से है तो उसे और एक्सपर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। एनुमरेटर जो होना चाहिए वो पोलाइट नेचर का होना चाहिए, मीन्स एकदम से गुस्सा ना आ जाए उसे, और हर सिचुएशन को संभालने वाला होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए। क्लियर है? तीसरा कि भाई टाइमली वो सारा काम उसका इवेल्युएट करना होगा हमें, टाइम टू टाइम हमें इवेल्युएशन मतलब चेकिंग करनी होगी, वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है एनुमरेटर वो सही भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर? ठीक है यहाँ तक? तो हमारे सारे मेथड हो गए कि प्राइमरी डाटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, वो सारे मेथड हमने पढ़ लिए। ठीक है, एक बार छोटी सी मैं रिवीजन दूँ अगर आपको, छोटी सी रिवीजन कि जो हमने पांचों मेथड पढ़े अभी, ये देखो ये मेथड्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता था? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हम खुद जाते थे उसके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या करते थे हम? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में आपके पड़ोसी से आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हमने कर ली। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंस, मैंने कहा था मीडिया ज़्यादा इसको यूज़ करता है, वो लोकल एजेंट बिठा देता है डिफरेंट एरिया में और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू में मैंने बताया कि टेलीफोन के जरिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, फ़ोन कर करके पूछ रहे हो। मेल्ड क्वेश्चनर मेथड आज ही पढ़ा हमने कि आपने क्वेश्चंस पोस्ट कर दिए या फिर क्वेश्चनर पोस्ट कर दिया और वो उसका जवाब भेज रहा है। क्लियर है? या फिर जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद जा रहा है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनर। क्वेश्चनर क्या होता है? लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चनर फिल्ड बाय एनुमरेटर, अगर एनुमरेटर उसको फिल कर रहा है तो मीन्स उसको शेड्यूल कहेंगे, पहली बात शेड्यूल कहेंगे। क्लियर है? और दूसरी बात कि भाई एनुमरेटर जो होना चाहिए वो पोलाइट नेचर का होना चाहिए, ठीक है, और उसे नॉलेज होनी चाहिए स्टैटिस्टिकल टूल की। क्लियर है? अब अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन ये पूछूं, मुझे बताओ कि इलिटरेट पर्सन्स के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है? ठीक है ना, यहीं पे पूछता हूँ मैं कि इलिटरेट पर्सन्स के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है? इलिटरेट पर्सन्स के लिए मतलब जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा? अब देखो उनकी अगर मैं बात करूं तो मेल्ड क्वेश्चनर वाला तो भूल ही जाओ, क्योंकि क्वेश्चन तो वो फिल कर ही नहीं सकते। टेलीफोनिक इंटरव्यू भी नहीं। बेस्ट देखो मैंने बेस्ट पूछा है तो बेस्ट रहेगा हम डायरेक्ट उसके पास जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, बेस्ट मेथड यही है। पड़ोसी वाला मेथड भी ठीक है, बी मेथड, लेकिन नहीं, बेस्ट अगर बेस्ट की बात आएगी तो बेस्ट यही है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। वहाँ पे क्वेश्चन आएगा बेस्ट कौन सा है इलिटरेट पर्सन के लिए, तो वो ये मेथड बेस्ट है उसके लिए। अगर मैं पूछूं कि क्विकेस्ट मेथड कौन सा है, क्विकेस्ट मतलब जल्दी से तुम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे, क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट डाटा को कलेक्ट करने का क्विकेस्ट मेथड कौन सा है जो बड़ी जल्दी मैं उसको कर लोगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट, तो वो कौन सा मेथड है? वो टेलीफोनिक इंटरव्यू है। 1 मिनट में कॉल करोगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे। मेल्ड क्वेश्चन है, सब में टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है सारे। टेलीफोनिक इंटरव्यू बड़ी तेज़ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको दिमाग में रखना होगा। अगर मैं लिटरेट की बात करूँ, लिटरेट पर्सन्स के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है, तो वो मेल्ड क्वेश्चनर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डाटा जो मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा था वो हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा, और उसके बाद बस एमसीक्यू इस चैप्टर के पूरे के। एमसीक्यू में इकट्ठे कराऊंगा, एक वीडियो जो होगी वो 20 या 25 मिनट की होगी, वो टोटली एमसीक्यू बेस्ड होगी। ठीक है ना, लास्ट में करेंगे, हर चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा तब उसके एमसीक्यू करा करेंगे अब। ठीक है, और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने डाउनलोड करनी है कॉमर्स गुरुजी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर पे जाओ, आप सर्च करो वहाँ पे कॉमर्स गुरुजी,
और कॉमर्स गुरुजी जैसे ही आप सर्च करोगे तो ये ऐप आ गई कॉमर्स गुरुजी। इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने लॉगिन वगैरह कर लेना है, वो व्हाट्सअप के थ्रू लॉगिन या अपना मोबाइल नंबर एंटर करके। फिर आपने स्टोर पे जाना है, पंजाब लेक्चरर कॉमर्स पे क्लिक करना है और लास्ट में बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, ऑलरेडी कोर्स स्टार्ट हो गया और कोर्स की जो फीस है वो ओनली 1499। तो ज्वाइन करने के लिए जल्दी से डाउनलोड करें कॉमर्स गुरुजी ऐप। ओके, थैंक्स।